पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग आपकी फिल्म के बारे में ना मतलब आपको इमीडिएटली आपका फीडबैक नहीं दे रहे, बस हमें फ़ोन जब आ रहे थे ना ब्लॉकबस्टर है फिल्म, मतलब बस एक ही लाइन बोल रहे थे काफ़ी लोग। बच्चों के डांस शोज हुआ करते थे ना, तो उस टाइम मुझे देख के कभी ऐसा लगता था कि वाह यार मुझे भी ऐसे स्टेज पे डांस करना। तो फ्रॉम बांद्रा टू द एयरपोर्ट दोनों साइड वो डव का क्या हर जगह मेरी फोटो थी। मैंने कहा दिस इज माय कॉलिंग, आई एम मेंट टू बी हियर। क्या हम आउटसाइडर इनसाइडर बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन माय चाइल्डहुड थिंक कि वन डे आई विल बी वर्किंग इन अ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और अ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अक्षय सर ने एक रूल बना दिया था कि हम सब साथ में मिलके बैठ के खाएंगे चाहे कुछ हो जाए। अक्षय सर तो he is too good, he is the best in this genre। अभी भी मैं सिंगल हूँ, अभी भी मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है किसी को डेट करने के लिए। Hey guys, this is प्रज्ञा जायसवाल and you're watching me on Bazooka। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड अपनी अदाकारी से सभी को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा। प्रज्ञा, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है अभी तो मेरी लेटेस्ट फिल्म रिलीज़ हुई है डाकू महाराज इन थिएटर्स। इट्स बीन 2 वीक्स। तो 2 वीक से तो हम सक्सेस सेलिब्रेशंस ही कर रहे हैं क्योंकि द फिल्म हैज़ ओपन टू रियली बिग नंबर्स। फर्स्ट डे हमें जब कॉल आ रहे थे ना फिल्म के लिए, जैसे किया होता है फर्स्ट डे जो आपके फ्रेंड्स और फैंस या ऑडियंस रिएक्शन होती है, फिल्म बड़ी चल रही है तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग आपकी फिल्म के बारे में ना मतलब आपको इमीडिएटली आपका फीडबैक नहीं दे रहे, बस हमें फ़ोन जब आ रहे थे ना पहली बार, इट्स वेरी स्ट्रेंज, ब्लॉकबस्टर है फिल्म, मतलब बस एक ही लाइन बोल रहे थे काफ़ी लोग। सो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग। तो इट्स बीन अ वेरी हैप्पी टाइम लास्ट 2 वीक्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन। तो हम एक्चुअली 2 दिन पहले तक के तो डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करके सक्सेस सेलिब्रेशंस अटेंड कर रहे थे। फाइनली आई एम बैक and sharing the joy with all of you। हिंदी में भी रिलीज हो गई, लोग हिंदी में भी काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं आपको। It's exceeded a lot of our expectations। यहाँ पे भी बहुत प्यार मिल रहा है and I'm so happy to the audience। ना कभी सोचा था कि जबलपुर वाली लड़की कभी सपनों की नगरी में और इतनी बड़ी एक्टर बन जाएगी कि लोग उसे सब देखने के लिए लोग यहाँ तक दूर तक आएंगे आपको देखने, एक ऑटोग्राफ के लिए लोग लाइन में लगेंगे, कभी सोचा था? वाओ, एक्चुअली सच में देखा जाए तो नहीं। जब मैं छोटी थी, जबलपुर में थी, तो कोई आइडिया ही नहीं था कि फ्यूचर में क्या होगा। यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स एंड एक्सपेक्टेशंस, बट आपको पता नहीं होता है कि ये सब ड्रीम्स कभी फुलफिल हो पाएंगे कि नहीं। एंड आई ऑल्सो डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज़ अ लॉट ऑफ विच हैज़ एनी कनेक्शन विद द फिल्म इंडस्ट्री। तो दूर दूर तक हम किसी को जानते भी नहीं थे जो इस इंडस्ट्री में है। तो टू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन and with no connections at all, and to be able to just make a name for yourself in this industry, I feel like you have made me look back and think about it. So touch wood, I do feel proud। Yeah, I'm so glad। It is truly a dream come true। कैसे स्टार्ट हुई पूरी जर्नी? ये जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई में आया कि भाई जाना है इस फील्ड? एक्चुअली बचपन में ना जब हम टीवी में जब मूवीज देखा करते थे और बचपन में जो बहुत सारे बच्चों के डांस शोज हुआ करते थे ना, तो उस टाइम मुझे देख के कभी ऐसा लगता था कि वाह यार मुझे भी ऐसे स्टेज पे डांस करना। तो आई ऑलवेज हैड दैट लिटिल थिंग इन मी कि आई वांट टू परफॉर्म। बट उस टाइम कोई आइडिया नहीं होता था कि ये एक्चुअली आप लाइफ में एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो क्या। Right, so I was just always a dancer, always into music and all of that, but and obviously theatre also in school. But growing up, I didn't know it was a serious career option. So I went to Pune to study law. I'm a lawyer by qualification. और उस टाइम पे मैंने ना थोड़ा पार्ट टाइम मॉडलिंग शुरू कर दी थी, just because I was like यार इससे थोड़ा पॉकेट मनी मिल रहा है, लाइफ थोड़ी more comfortable हो जाएगी, this is fun। And while modeling, I was like, I got into some pageants. I won Miss Pune and this and that. So I got little कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो मैं कर सकती हूँ। And luckily, towards the end of my course, मुझे ना एक डव का कैंपेन मिला था। डव जो होता है ना वो रियल लोगों को लेता है। तो उस टाइम मैं प्रोफेशनल मॉडल तो थी नहीं, ऐसा हल्का फुल्का कुछ किया था। तो दे चोज मी फॉर दैट कैंपेन। और मैं जब बॉम्बे आई ना तो मैं बांद्रा में रुकी थी। तो बांद्रा से मैं एयरपोर्ट जा रही थी किसी सिटी में फॉर सम वर्क। तो बांद्रा से एयरपोर्ट तक के वो जो आपका वो फ्लाईओवर आता है ना,
और उसके बाजू में दोनों साइड पे बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं। तो आई थिंक अ लॉन्ग टाइम अगो व्हेन आई वाज गोइंग लाइक फ्रॉम बैंड्रा टू द एयरपोर्ट, दोनों साइड वो डव का क्या हर जगह मेरी फोटो थी, और बीच में वो जो डिवाइडर होता ना उसमें भी छोटी छोटी सारी। मैंने कहा दिस इज माय कॉलिंग, आई एम मेंट टू बी हियर। मैंने ना बहुत ऐसे एक्स्ट्रा साइंस पढ़ लिए थे यूनिवर्स के, अब वो ट्रूथ है कि नहीं, बट आई टुक इट वेरी सीरियसली। आई एम सपोज टू बी हियर, आई एम नॉट सपोज टू बी सिटिंग इन एन ऑफिस। सो देन आई वाज लाइक आई थिंक आई शुड परस्यू मॉडलिंग अ लिटिल बिट मोर सीरियसली। फिर मैंने मॉडलिंग शुरू की, और मॉडलिंग से धीरे से एक्टिंग वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन, क्योंकि आप मॉडलिंग करते हो तो ऑडिशंस वगैरह देने जाते हो, तो कभी एड ऑडिशंस होते हैं, कभी मूवी ऑडिशंस होते हैं। लकीली आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ रियली गुड तेलुगु फिल्म कॉल्ड कंचे, एंड आई थिंक दैट वाज माय ग्रेटेस्ट, हाँ दैट वाज माय ग्रेटेस्ट वैलिडेशन, क्योंकि पहली पिक्चर जब आपकी नेशनल अवार्ड जीत जाए एंड देन यू वन ऑल द बेस्ट डेब्यू अवार्ड्स, तो आपको लगता है कि हाँ मैं ठीक रास्ते जा रही हूँ, मतलब ये मैंने सही किया ये चूज करके। सो आई थिंक दैट इज हाउ द जर्नी बिगैन। वाओ, वेरी नाइस। अभी आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से कुछ ऐसा लेना था नहीं था, यू नो आप एक आउटसाइडर हो, इनसाइडर नहीं हो, राइट? ये आउटसाइडर और इनसाइडर के बीच में बड़ी जंग चल रही है आजकल, अगर हम देख रहे हैं तो आप कैसे देखते हो ये आउटसाइडर और इनसाइडर की बात? मैं ना पता है इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। आई फील लाइक कि अगर आप ये सब चीज़ों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने लगोगे ना, तो आप अपने क्राफ्ट पे कैसे ध्यान दोगे? आई फील लाइक अब जिस भी सिचुएशन में आपको गॉड ने डाला है ना, दिस इज वेयर यू मेंट टू बी। इफ़ यू हैव सर्टेन ड्रीम्स, वर्क हार्ड फॉर इट and make them come true in whichever best way you can. Work hard, work on your craft, be disciplined, look your best, perform your best, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। क्या हम आउटसाइडर इनसाइडर बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्या वो हमारे हाथ में है? नहीं है। तो जो आपके हाथ में है उस पर काम करो, और जो नहीं है उसको छोड़ दो। कभी आपके साथ ऐसे कभी कुछ हुआ है कि आपको फील हुआ हो कि यार मैं आउटसाइडर हूँ इसलिए हो रहा है क्या? कभी भी ऐसे लाइफ में या फिर देखिए थोड़ा तो ऐसा होता है। आई मीन इट्स वेरी वेरी नेचुरल कि you will not get as many opportunities as somebody who's Like born in the others, yeah. family, right? But again, you still are getting so many opportunities otherwise, right? Did I at any point of time in my childhood think कि one day I'll be working in a Telugu film industry or a Hindi film industry and giving blockbusters, and people will be celebrating me at one point of time, and people will be queuing up to take photos with me? नहीं पता था यार। I feel the best way to be, especially for us as actors in this time in our lives, is to be grateful. दुनिया में क्या क्या हो चुका है यार, कोविड आया है, लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वी आर एटलीस्ट बैक ऑन आवर फीट, वी आर फाइनली वर्किंग, वी डोंट हैव टू वेयर अ मास्क, वी कैन मूव अराउंड फ्रीली। देयर सो मेनी रीजंस टू बी ग्रेटफुल। या व्हाई लुक एट द रीजंस टू कंप्लेन व्हेन यू हैव सो मच टू सेलिब्रेट? यू नो खेल खेल में आपको काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने पसंद किया था, खास करके ये जो हिंदी सिनेमा के जो दर्शक है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आपको किया गया था। तो कितना अच्छा प्राउड मोमेंट था जब आपने अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की। यू नो बहुत लोगों का सपना होता है, अभी भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनका सपना है कि वो वहाँ तक पहुँच पाए, उस ऊंचाई तक पहुँच पाए। जब आपने स्क्रीन शेयर किया था, उसके बाद जब आपने खुद को देखा तो वो बड़े से थिएटर में सबके साथ इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ, तो क्या फीलिंग थी वो वाली? क्या फील कर रही थी प्रज्ञा? वो तो एक स्पेशल फीलिंग थी डेफिनेटली, बट मैं उससे ज़्यादा स्पेशल फीलिंग के बारे में बात करना चाहूँगी, जो कि है कि बड़े पर्दे में देख के तो स्पेशल फील होता है, बट हमने बड़े पर्दे पे आने के पहले द होल प्रोसेस वाज मच मोर जॉयफुल। वो इतना स्पेशल था। I thought you will say कि वही वो इतना मजेदार था कि मतलब जब आप फाइनली अपने आप को स्क्रीन पे देखते हो ना, तो आपको लगता है ये तो पता ही था, क्योंकि जब आप इतने अच्छे लोगों के साथ काम करते हो, who are so incredibly talented, who are you know such wonderful people, तो मतलब वो प्रोफेशनल भी बहुत अच्छे हैं, पर्सन भी बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ काम करने का एक अलग ही मज़ा है। यू नो सो हमारी पूरी जर्नी बहुत ही फन फील्ड थी। अक्षय सर ने एक रूल बना दिया था कि हम सब साथ में मिलके बैठ के खाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। फिल्म सेट में ना ऐसा होता नहीं है, एनवायरनमेंट ऐसा हर फिल्म सेट में नहीं होता है। एक बार आपका मतलब लंच ब्रेक हुआ, सब अपनी अपनी वैनिटी में जाएंगे, थोड़ा खाएंगे, रेस्ट करेंगे, आराम से थोड़ा फ्रेश होके आएंगे। यू नो इट्स लाइक दैट, सबको थोड़ा मी टाइम मिलता है। हमारे सेट में था हम सारे दोस्त हैं, हम सब कुछ साथ करेंगे, हम खाना साथ खाएंगे, हम
गाने सुनेंगे, हम गेम्स खेलेंगे, हम मज़े करेंगे, और मज़े करते करते फिल्म करेंगे तो ही अच्छी फिल्म बनेगी, क्योंकि कॉमेडी फिल्म थी, दोस्तों की थी, मज़े करना था और रियल बॉन्ड दिखना था स्क्रीन पे। तो आई एम सो लकी आई गॉट टू वर्क विद सच इनक्रेडिबल people and such talented actors in my obviously very first film in Hindi। तो मुझे लगता है कि वो जो जॉय था पूरे प्रोसेस में, वो इतना ज़्यादा था कि अब जब हम स्क्रीन पे एक दूसरे को जब फाइनली देखते हैं, टू बी ऑन द सेम शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद अक्षय सर एंड obviously Fardeen and Taapsee and Vani and Adi and Amy, I mean it's very fulfilling, क्योंकि ना आपने वो फिल्म एक्चुअली में भी बहुत इन्जॉय की है। कई बार ना क्या होता है कि आपका काम बहुत अच्छा फाइनली निकल के आता, पर कई बार शूटिंग में बड़ी तकलीफें होती है, यू नो, इवेंचुअली लाइक चल थैंक गॉड इट पेड ऑफ, हमें तो पता था इट्स गोइंग टू पे ऑफ। अच्छा, कॉमेडी हार्ड होती है यार, कैसे? अरे जोक्स लैंड होने चाहिए, टाइमिंग इतनी इम्पोर्टेंट है, सही टाइम पे बात काटो, सही इमोशन के साथ काटो, सही तो ही उसका मजा है, नहीं तो अच्छे से अच्छा जोक भी फ्लैट जाता है, यू नो। तो कॉमेडी तो टफ होती है, और एक्चुअली तो कर लेते हो अक्षय सर तो ही इज टू गुड, ही इज लाइक ही इज द बेस्ट इन दिस जॉनर। तो उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, ही इज सो स्पॉन्टेनियस, ही इज जस्ट टू गुड। और उन्होंने हमारे सीन्स इतने इम्प्रोवाइज किए कि हमारी परफॉर्मेंसेस भी बेटर हो गई फिल्म में, कि तो वेरी वेरी हैप्पी कि गॉट अ चांस टू वर्क विद अक्षय सर इन माय वेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म। ना वैलेंटाइन आने वाला है, मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं कि क्या सीन है। नहीं है कोई 2017 में आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हाँ कि अभी फिलहाल कि फिलहाल अभी तो मैं अपने करियर को डेट कर रही हूँ, और फिलहाल आई डोंट हैव टाइम टू डेट एनीवन। तो अभी क्या 2020? नहीं, अभी भी मैं सिंगल हूँ, अभी भी मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है किसी को डेट करने के लिए, बट अगर नेचुरली ऑर्गेनिकली आ जाए, यूनिवर्स अगर भेज दे तो फिर व्हाई नॉट, बट अभी तो कोई नहीं है। तो वैलेंटाइंस इज जस्ट विथ मी अलोन। अच्छा, प्रज्ञा जी को कैसा लड़का चाहिए? आइडियल मैन क्या है? आइडियल मैन होगा, आई फील लाइक आई वांट टू बी विथ लाइक अ रियली गुड पर्सन, a kind person, preferably maybe self-made, somebody who respects me, supports me, supports my dreams, who's understanding, basically just a good person with a kind heart, but also somebody who's self-made and is, you know, ambitious enough himself also, क्योंकि ना लुक्स तो हाँ मैटर तो करते हैं, अगर प्रेफरेबली टॉल हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं थोड़ी टॉल हूँ, तो थोड़ा गुड लुक्स भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अ गुड हार्ट एंड अ गुड पर्सन एंड अ सपोर्टिव पर्सन। वाओ, लास्टली अपने फैंस को आप क्या कुछ बोलना चाहोगे जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं? मैं अपने फैंस को बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑल दीज ईयर्स। आप लोगों ने मेरी हिंदी फिल्म खेल खेल में को इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया, और अभी मेरी फिल्म डाकू महाराज हिंदी में रिलीज़ हो चुकी है, तो उसे भी प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए, थिएटर्स में जाके देखिए, एंड आई लव यू गाइज सो मच। थैंक यू सो मच। और हमें भी आपसे बात करके तो बड़ा मज़ा आया, कैसे निकल गया पल पता ही नहीं चला। हाँ मुझे भी ना, हाँ, थैंक यू। क्या बोलना चाहोगे इस इंटरव्यू के लिए? बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यू था, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।